Hi friends, good morning. My name is Mohammad Rafiq Sheikh. I have started my new channel, Huda Classes. In this channel, I will teach you maths. All the basics of maths starting from questions and which you read in schools. मीन्स मैं इसमें मैथ्स आपको सिखाने वाला हूँ जिसमें हर स्टैंडर्ड का आपको बेसिक और हर एक नॉलेज आपको मिलेगी। आपको एक इक्वेशन वाइज कैसा सॉल्व करते हैं उसका सॉल्यूशंस, फिर प्रॉब्लम्स, वो सब आपको बताएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियोस, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हाय फ्रेंड्स, आज मेरे फर्स्ट वीडियो है, मैं आपको मैथ्स सिखाने वाला हूँ और ये मैं आपको मैथ्स स्टैंडर्ड 6 से मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड 6 का आपको पहला बेसिक पार्ट बता दूँ कि उसमें मैथ्स में क्या है। तो ये 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में आपको जो जो चैप्टर्स आपको मैं सिखाने वाला हूँ वो मैंने इधर बोर्ड पर लिखा हुआ है। सबसे पहला होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एंगल्स, लाइन, सेगमेंट, वो आपको एक डीपली मैं आपको चैप्टर वाइज आगे सिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने ये चैप्टर्स के नाम लिखे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, सेकेंड चैप्टर है आपका एंगल्स, थर्ड चैप्टर आता है इसमें इंटीजर्स, फोर्थ चैप्टर है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस एंड द फिफ्थ चैप्टर इज डेसिमल फ्रैक्शंस, सिक्स्थ चैप्टर इज बार ग्राफ एंड द सेवेंथ इज सिमेट्री, एट्थ वन इज डिजिबिलिटी, नाइन्थ इज एचसीएफ एलसीएम। तो ये 9 चैप्टर्स जो है वो पार्ट 1 में डिवाइड हो गए। जब आपका पार्ट 2 आता है तो पार्ट 2 में भी एक 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है मीन्स 9 के बाद कंटिन्यू हुआ है 10th वन इज द इक्वेशन, 11th is ratio proportions, 12th is percentage, 13th profit loss, 14th banks and simple interest, 15th triangles and their properties, 16th quadrilaterals, 17th geometrical constructions, 18th थ्री डायमेंशनल शेप्स। तो ये पूरा मैथमेटिक्स जो स्टैंडर्ड 6 का है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 में 9 चैप्टर्स, पार्ट 2 में 9 चैप्टर्स। तो ये आपको डिटेल्स में आगे की वीडियोस में आपको मिलेगा। वेलकम फ्रेंड्स। तो हम लोग अब पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो ये बेसिक क्या है? मीन्स हम लोग जब मैथमेटिक्स करते हैं तो ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ऐसे नाम आपने सुना होगा। तो उसमें अभी फर्स्ट पार्ट स्टैंडर्ड 6 में पहला पार्ट है, पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में कैसे क्या यूज़ होता है और मतलब क्या क्या बेसिक्स हैं वो आपको सिखाने वाला। अब इसमें सबसे पहला बेसिक होता है एक पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है जो हम लोग एक पॉइंट होता क्या है? एक सिंपल डॉट, इसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। तो ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। सिर्फ कहीं भी एक डॉट अगर आप बना दो, एक पेंसिल से या पेन से आप एक डॉट बना देते हो, वो होता है पॉइंट। सेकंड आपका होता है, अगर इसी पॉइंट से, अगर ये मैंने एक पॉइंट इधर बनाया, एक पॉइंट इधर पर बना दिया, अगर इस पॉइंट को आप स्केल से अगर एक लाइन खींच लो, इसको ज्वाइन कर दो, 2 पॉइंट बनाते हो आप कहीं पर भी, तो इसको अगर ज्वाइंट करते हो तो ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर एंड पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट को हम लोग ये बोलते हैं सेगमेंट। जिसको हम लोग इसकी लैंग्वेज में बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो ये 2 तरीके का रहता है। अब ये पहला ये है कि ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता है और ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता है, मतलब ये एक फिक्स पॉइंट पर है। हम लोग स्केल से कभी हमें बनाने आता है तो एक सेंटीमीटर वाइज बोलता है, कभी स्केल से हमें बोला कि ड्रॉ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग एक स्केल से लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और स्केल से यहाँ जहाँ तक भी आता है तो ये 4 सेंटीमीटर का ये हो गया, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लेकिन एक इसमें एक दूसरा पार्ट भी आता है, वो क्या रहता है?
ये आपने लाइन बना दी इधर से, आपने कभी देखा हो, इसके आगे भी एक लाइन जाती है, एक एरो रहता है, यहाँ पर भी एक एरो रहता है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये एरो आगे तक भी जाती है, ये इनडेफिनेटली कहाँ तक जाएगी पता नहीं, जहाँ पर एरो दिखा रहेगा तो ये आगे तक भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है। तो ये हो गया लाइन, इसको लाइन बोलेंगे, सिर्फ लाइन। और जो एक स्पेसिफिक रहता है कि यहाँ से यहाँ तक ही जाएगी, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये इसका एक स्टॉप हो गया। लेकिन इसको स्टॉप नहीं है, जहाँ पर एरो रहेगा तो उसको लाइन बोलेंगे। और इन सब को हम लोग एक नाम देंगे, मतलब अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज ए, और ये यहाँ पर ये ए बी, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी, ऐसा नाम होता है। इसका भी नाम दे सकते हो पी क्यू। ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट के 2 वर्ड्स, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, तो वो नाम देते हैं। अगर सपोज ये डॉट है, ये जो पॉइंट हमने पढ़ा, इसको भी नाम दे सकते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो आपका बेसिक पहला आपने क्या देखा कि पॉइंट पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया इस 2 पॉइंट से या 3 पॉइंट से, 2 पॉइंट से हम लोग लाइन सेगमेंट बनाएंगे, और ये दोनों साइड रहेगा तो लाइन। इसमें एक और पार्ट आता है जिसको हम लोग एक और सीख लेंगे, आप चाहिए तो इसको अलग, रे। इसमें क्या होता है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक गया, लेकिन इधर एक ही साइड आगे जा सकता है, ये एक पॉइंट फिक्स है क्योंकि ये पॉइंट है, जहाँ पर एरो दिया वो आगे जा सकता है। तो ये सिंगल साइड का रो रहता है, उसको बोलते हैं रे। डबल साइड के रो को लाइन, और जो फिक्स रहेगा वो लाइन सेगमेंट। इतना समझा? नेक्स्ट, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मतलब एक नेक्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का। अभी हम लोग ने पॉइंट सीखा, लाइन सीखे, तो इन दोनों का मिक्सचर मिला के एक नया कॉन्सेप्ट है। सपोज एग्जाम्पल, पॉइंट्स है हमारे पास, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इसको स्ट्रेट रखते हैं सब। ये पॉइंट सी सपोज इधर है, पॉइंट डी आपका इधर है, पॉइंट ई इधर है, पॉइंट एफ इधर है। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट, 1 2 3, अगर ये 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट से अगर सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, सपोज अगर ये 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी आपकी, लाइन टेढ़ी होगी। लेकिन ये 3 पॉइंट, पॉइंट ए बी सी से स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये तीनों पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपको कोई पूछे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी कौन से पॉइंट्स है, तो क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा, अगर मल्टीपल्स 4 भी रहेंगे तो अपने को 3 से ज़्यादा चाहिए, तो 3 से ज़्यादा ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। लेकिन अगर आपको पॉइंट ए डी ई, ये 3 पॉइंट है लेकिन इससे एक स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही, इसके लिए ये हो गया, इसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। हमने 3 से ज़्यादा कोलिनियर, और 3 या 3 से ज़्यादा अगर एक स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद आता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद है एक, सपोज आपने ये बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड देख रहे हो, 4 कॉर्नर्स है, स्ट्रेट लाइन है, जैसे स्क्वायर रहता है। तो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में एक स्ट्रेट ऐसा 4 जो बॉक्स टाइप में रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। ये है एक बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का, इसको बोलते हैं प्लेन। 4 साइड की, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे थोड़ा तिरछा हो, लेकिन इसके अंदर वो प्लेन्स, तो इसको प्लेन बोलते हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे लाइंस, 2 लाइन है हमारे पास, ये दोनों लाइन स्ट्रेट जा रही है, अगर इसको देखा जाएगा तो ये आगे जाके कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 लाइनें ऐसी खींचता हूँ जो थोड़ी सी तिरछी हो, अगर ये आगे जाएगी तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिल जाएगी, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो इसके 2 नाम है, जो इंटरसेक्ट नहीं होगा, मतलब आगे कहीं मिलेगी नहीं, वो होती है पैरेलल लाइंस।
बराबर। और जो इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पैरेलल लाइंस बोले तो जो कहीं पर भी आगे जाके आपको मिलेंगी नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइन डायरेक्टली भी हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन अगर आपको बना के बताया गया, अगर ये थोड़ी तिरछी है, तो अगर आपको अंदाजे से ये दिख जाएगा कि ये कहीं ना कहीं जाके आपको मिलेगी, इंटरसेक्ट हो रही है, तो वो इंटरसेक्टिंग है। लेकिन अगर ऐसी लाइन बोली, सपोज ये बोर्ड ही ले लो, ये लाइन एक सीधी गई है, ये एक सीधी गई, ये आगे कहीं आपको मिलने वाली है? नहीं मिलेगी। ये तिरछा तो होगा नहीं, स्ट्रेट अगर जाओगे तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। आपको एक रिवीजन दे देता हूँ इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री में हमने क्या सीखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री हम लोग रिवीजन करते हैं, क्या क्या हमने सीखा अभी तक। पहला है पॉइंट। पॉइंट मीन्स डॉट। डेफिनेशन, अ टाइनी डॉट, एक छोटा सा डॉट जो किसी भी पेन या पेंसिल से बनाया गया उसको पॉइंट कहते हैं। अ टाइनी डॉट विच इज ड्रॉन बाय अ पेंसिल मीन्स अ टाइनी डॉट, एक छोटा सा डॉट ड्रॉन बाय अ पेन और पेंसिल is known as point. ये आपको डेफिनेशंस के लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट आपका हमने क्या सीखा, एक सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कैसा, यहां से यहां तक एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर चाहिए, तो इसको ये लाइन सेगमेंट एक फिक्स रहता है सर, यहाँ से यहाँ तक उसका एंड पॉइंट्स रहता है। मीन्स अ लाइन ड्रॉन, एक लाइन बनाई गई जिसका एंड पॉइंट्स स्टार्ट टू एंड, ये क्या होते हैं इसके एंड पॉइंट्स, यहाँ पर ख़त्म हुआ या यहाँ से शुरू हुआ स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग, लेकिन एक फिक्स पॉइंट होता है। अ लाइन ड्रॉन विथ अ फिक्स्ड एंड पॉइंट, एक फिक्स उसका एंड पॉइंट रहता है, is known as line segment. ठीक है, ये कोई भी सेंटीमीटर को आपको अगर बनाने बोले 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, नाम दे दिए ए बी, पॉइंट को भी आप नाम दे सकते हो, इसको क्यू नाम दे दिया, पॉइंट क्यू। लिखेंगे कैसे, लाइन, ये इधर सेगमेंट है, दिस इज सेगमेंट, तो हम लोग लिखेंगे सेगमेंट ए बी, सेग ए बी इसका नाम रहेगा। थर्ड हमने सीखा लाइन। थर्ड हमने सीखा लाइन। लाइन क्या होता है, उसका फिक्स तो रहता है बट ये एरोज भी रहती हैं, दिस इज पी, दिस इज क्यू। सपोज ये कोई सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, बट ये लाइन है क्योंकि ये यहाँ से भी आगे जा सकती है, यहाँ से भी आगे जा सकती है, तो सेम डेफिनेशन रहेगा, सिर्फ ये फिक्स्ड नहीं रहेगा। विच डज नॉट हैव फिक्स्ड एंड पॉइंट, जिसका एंड पॉइंट फिक्स नहीं हो वो होता है लाइन। सेम रहेगा, लाइन इज ड्रॉन विथ विच डज नॉट हैव फिक्स्ड एंड पॉइंट, जिसका एंड पॉइंट फिक्स नहीं है उसको लाइन कहेंगे। और लिखेंगे कैसा इसको, सेम यही रहेगा आपका, सिर्फ लिखेंगे कैसे, लाइन ए बी, इसका नाम ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, फोर्थ हमने इसमें और क्या सीखा, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा, तो 4 भी ले लिए, अगर चारों पॉइंट से एक लाइन अगर पास होती है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स, और नहीं पास होती तो नॉन कोलिनियर। तो डेफिनेशन का होगा, स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स इज नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ये आपको कोलिनियर का डेफिनेशन हो गया। और नॉन कोलिनियर का सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन विच डज नॉट पासेस, सिर्फ नॉन कोलिनियर में वो पास नहीं होती है 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट, तो उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे।
तो ये आपको डेफिनेशंस अभी 4 के आगे डेफिनेशन, अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं ये डेफिनेशंस, तो आप प्लीज़ अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमने पढ़ा था ये 4 पार्ट, पहला पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, इसमें एक पार्ट था पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या था, दो स्ट्रेट लाइन, चाहे वो ऐसी बनाओ, चाहे हॉरिजॉन्टल बनाओ, चाहे वर्टिकल बनाओ, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो होती है पैरेलल लाइंस। मीन्स टू लाइंस which do not intersect each other. Intersect each other is known as parallel lines. बराबर, two lines which do not intersect each other is known as parallel lines. Means ये lines आगे जाके भी कहीं intersect नहीं होगी। सेम उसका इंटरसेक्टिंग लाइन जो थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस सेम डेफिनेशन रहेगा, लेकिन फर्क इसमें टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पैरेलल लाइन, वो इंटरसेक्टिंग लाइन रहेंगी। सपोज ये लाइन और ये लाइन, ये भले कहीं आगे जाके ये इंटरसेक्ट करती है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर डायरेक्ट हम लोग देखे जाएंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सिर्फ फर्क इतना रहेगा, इसमें डू नॉट नहीं रहेगा। टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही लाइन रहे, इसमें अब मल्टीपल लाइंस भी रहती है, 3 लाइन हो सकती है, 4 लाइन, लेकिन वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो पैरेलल लाइन। इसमें भी आपकी मल्टीपल्स लाइन रह सकती है, 3 लाइन हो सकती है, 4 लाइन हो सकती है, लेकिन जब तक वो इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को जाके कहीं पर मिलती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। और ये जो जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये था हमारा बेसिक्स जो आज हमने सीखा इसमें। अब इसके बेस के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों ये था बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर। मैंने आपको सब बेसिक्स बताया इसमें। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। सबसे पहले आप इससे लर्न कीजिए, मैंने जो सिखाया, जो डेफिनेशन दिए, आप उसको लर्न कीजिए। आप अभी तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स बंद हैं, घर में पढ़ाई हो रही है ज़्यादा नहीं, आप जो मोबाइल देखते हो उसमें आप इससे लर्न कीजिए, कुछ ना कुछ लर्न कीजिए। तो आप इससे पढ़ाई भी कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं डालते रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे फर्स्ट आप भी वीडियो आपके पास आएगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थैंक यू।